पिछली क्लास में हमने वन टॉप फैक्टर डिस्कस कर लिया था, अल्फा के टर्म में भी डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन ये है कि 1 मोलर LNO3 होल थ्राइस LNO3 होल थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मैं कह रहा हूं इफ अल्फा इज 75%, अल्फा जानते हो ना क्या होता है, बोलो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 75%। आपको बताना है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको बताना है। और केएफ में आपको पता भी होगा, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, केएफ वाटर का होता है 1.8। चलिए जल्दी से करिए, एक एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा भाई, बात करके एक एक्स्ट्रा क्लास लेना है मुझे इसी हफ्ते, देखता हूँ कभी भी टाइम मिले तो एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। आप लोगों का टेस्ट है ना सॉल्यूशन का? बोलो, संडे को है ना? संडे के पहले ले लूंगा और उस क्लास में खत्म भी हो जाएगा। 11 तारीख को है ना? 12 तारीख को है। कब है? 4 को है कि 11 को है? 11 का मैसेज आया था। 11 को से 11 को 11 को कंफर्म हो? 11 जुलाई को। कंफर्म हो? तो मैसेज तो ये सर मैसेज आया है। 11 को है। चलो ठीक है, तब तो एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तब तो ऐसे भी हो जाएगा, अगर पहले होगा तब कोई बात नहीं। चलो तो जल्दी बताओ कैसे इसको किया जाए, बताओ। हो जाएगा, सब खत्म है, बस एक क्लास वही आइडियल अनआइडियल पढ़ाना है, बस खत्म है। चलो बताओ कैसे करेंगे आज, हो सकता तो जरा पहुंच जाए। सबसे पहले क्या किया जाए बताइए? LNO3 को तोड़ा जाए, बोलिए बोलिए, क्या बनेगा टूटने के बाद? सर Al3 + 3 यही बनेगा क्या, बोलो तो। यस सर। यहाँ 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, बोलो। यहाँ Yes, क्या sir. लिखेंगे? अल्फा, अल्फा, हाँ 3 अल्फा लिखेंगे। अब जल्दी बताओ आई की वैल्यू बताओ कितना आएगा। दिस इंप्लाइज दैट आई बराबर कितना आएगा? आई, अच्छा 1 + 3 सबको जोड़ के ना, 1 + सबको 3 जोड़ोगे अल्फा। ना। आई तो टोटल पार्टिकल होता है, तो सबको जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, बोलो। ये बताया था ना पिछली बार, सब निकलवाया नहीं है क्या? निकलवाया है तब सर 3.25 है। ये 3 अल्फा दिख रहा है कि कट गया है, बोलो। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ये 3 अल्फा लिखे हैं, ध्यान देना, 3 अल्फा। चलो जोड़ने के बाद अब अल्फा की वैल्यू लेनी कितनी है? 75%। मतलब अल्फा हम कितना यूज करेंगे? 0.75 75 यूज करेंगे। 75% परसेंटेज में पैसे अल्फा को कितना यूज करेंगे? 75% का मतलब, और ये आएगा कितना? 1 + 3.75, यही ना? यस कितना आ रहा सर, बताइए? 3.25 आया? बोलिए Yes, भाई, आई निकाल यस लीजिए। देखो आई का कैलकुलेशन हो गया ये। अब डेल्टा TF बराबर क्या फार्मूला यूज करेंगे? आपको आई लेना ही लेना हर जगह है, तो क्या यूज करेंगे? आई IKBM KFM। KFM तो 3.25 इंटू 1.86 और इंटू 1 कर लोगे, ये आ जाएगा डेल्टा TF। फ्रीजिंग पॉइंट यही वैल्यू रहेगी, लेकिन माइनस में रहेगी ना, इसकी Yes, वैल्यू को yes. माइनस में कर दो। यस वाटर है तो यस सर। हाँ, और जो भी है कर लेना मल्टीप्लाई। इतना डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो यार, कोई डाउट है कि क्लियर है? बोलो। हो गया सर। पक्का? ये सर अब देखो यार, तो समझ ही गए होगे। अब थोड़ा सा एसिटिक एसिड कहा जाता है आयनिक वाला फॉर्म से, तो बता देता हूँ। एक घंटा है, जानते तो ही, एक सवाल करा देता हूँ तो भी हो जाएगा। फिर एक कॉम्प्लेक्स वाला करा देता हूँ, है ना। तो देखो भाई, अब ध्यान हम लोग को रखना है कि जैसे मान लो हमने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH,
एक्वस। सबको पता है कि टूटेगा तो क्या बनता है, बोलिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3CO माइनस प्लस H प्लस H प्लस। और पता है कि यहाँ क्या लिखते हैं हम, और अगर C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C कंसंट्रेशन के लिए हो जाएगा। बोलो यार। Yes sir. K के बारे में पढ़े होगे तुम लोग, K क्या होता है बोलो। C alpha into C alpha divided by C into 1 alpha. नहीं ना K होता है, किसी को डाउट है क्या, बोलो। नो सर। No, sir. No sir. प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्ट हटा लेंगे तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस। पक्का? Yes. बोलो यार। Yes, sir. तो अच्छा, I कितना आएगा, I बोलो। अरे I यही ना आएगा, ये अल्फा अल्फा जोड़ेंगे तो 1 प्लस Yes, अल्फा। sir. 1 plus alpha. बोलो। तो अगर I दिया है तो I से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और अगर अल्फा निकल गया तो K निकल सकता है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. और ध्यान देना, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के को क्या बोलते हैं जानते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। Dissociation constant. क्या बोलते हैं के को, Dissociation डिसोसिएशन constant. कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फा निकाल लोगे तो ये तो निकल ही जाए। बोलो बच्चे, क्लियर है ना। Yes. एक बार जहाँ अल्फा निकला तो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने आप ही आ जाए, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, मिटाते हैं। बोलो बोले यार। Yes तो sir. ये फार्मूला ध्यान रखना है। सर ए बराबर क्या ध्यान रखना, हाँ बोलो। सर के ए के सर नीचे एक्स लिखे हैं क्या? कहाँ एक लिखे हैं, सर ये सर के ए के नीचे जस्ट I है. आई है वो। अच्छा अरे वान का फैक्टर है ना, गजब है। वान का फैक्टर लिखेंगे ना, आई वान का फैक्टर पहला प्लस दूसरा तो पर मोल होता है ना। वान का फैक्टर तो पर मोलिक्यूल है ना, तो सी से क्या मतलब है, बोलो। यस सर लो। ठीक है। यस सर हो गया सर। चलो तो वान टॉप फैक्टर है, मैं कह रहा हूँ वान टॉप फैक्टर दिया रहेगा तो आई निकालो, फिर अल्फा कर लोगे अपने आप ही, टेंशन मत लो। करा रहा हूँ बस ऐसे ही लिख दिया कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस तरह से के का। तो एक सवाल करवा दे रहा हूँ तो खुद ही कर ले जाओ। तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 1.1 मोलर यूरिया इज आइसोटोनिक विथ 1 मोलर। अरे यार क्या बात है यार, कट गया ये। 1 molar CH3COOH aqueous at same temperature ठीक है, बोलो। एक तो सेम टेम्परेचर Yes sir. आपको बताना है फाइंड। सबसे पहले आप बताएंगे अल्फा किसका, CH3COOH। फिर दूसरा आप बताएंगे के भी किसका, इसी का। चलिए जल्दी जल्दी करिए तो फटाफट। तो 2 सॉल्यूशन आपके पास है, एक साइड में आपके पास यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया ये है 1.1 मोलर, ये आइसोटोनिक है। इसके साथ CH3COOH aqueous। बताओ भाई आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या? दोनों का osmotic pressure same होगा। Pressure. osmotic pressure। अब आई यूरिया का आई कितना होता है बताओ? 1 होगा। Yes. CH3C और CH3COOH टूटेगा तो किस पे जाएगा बताओ? CO minus H plus। तो आई कितना होगा इसका, जल्दी बताओ। 1 1 माइनस plus alpha। अल्फा लिखेंगे, 1 plus alpha। डायरेक्ट लिख दें 1 प्लस अल्फा, सबको जोड़ के डायरेक्ट लिख दें। पक्का? अब बताओ, और आइसोटोनिक मतलब पाई सेम है, तो पाई यूरिया क्या लिखेंगे बताओ, बोलो यार। 3 RT 1.1 RT।
I 1.1 आई हमेशा यूज करना, मैंने कहा आई हमेशा यूज करना, कंफ्यूजन में ही मत रहना, आई कब यूज करेंगे, हमेशा यूज करें तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा बराबर। अब बताओ इधर से करते हैं, पाई एसिटिक एसिड 1 plus alpha डबल 1 plus alpha into 1 into RT. इंटू 1 इंटू आर टी। तो बताओ बच्चों कितना आ रहा अल्फा यहाँ से, बताओ 0.1. sir 0.1 बताओ। 0.1 alpha 0.1 आ रहा है। अल्फा 0.1 आ गया, वेरी गुड। अल्फा 0.1 आ गया, इस पर 10% भी कर सकते हैं क्या, जैसा ऑप्शन रहेगा वहां। यस सर। अब के बराबर फार्मूला भी बताए हैं, क्या बताए हैं? C alpha square C per minus alpha. तो सी पता है कितना होगा बोलो? 1 1। अल्फा पता है 0.1 का स्क्वायर. 0.1 इधर से 1 माइनस पॉइंट जो होगा 16। समझ गए बच्चों? Yes. बोलो तो गुना भाग कर लोगे ना, गुना भाग तो हो ही जाएगा तुम लोग। बोले बोलिए। yes sir यस सर। बहुत अच्छी बात। तो अब ऐसा है कि एक और करा लेता हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। pH ऑफ 1 मोलर CH3COOH aqueous is 2। ठीक है, व्हाट इज पाई एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड? पाई समझते हो जी? बोलो यार। osmotic Osmotic pressure. osmotic pressure ऑस्मोटिक प्रेशर। उस बार CH3COOH का हमने pH डायरेक्टली 2 दे दिया। अगर pH 2 है मतलब H प्लस कितना होगा बताइए भाई? 10 to the power minus 2. तो जल्दी करो थोड़ा, देखो pH 2 दिस इम्प्लाइज दैट H प्लस 10 की पावर माइनस, ये तो समझ में आ ही रहा। तो करो तोड़ा जाए, तोड़ा जाए। CH3COOH को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ सब लोग? H3CO minus मिलेगा? Yes, बोले sir. तब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सी अल्फा यही ना, बोलो। yes sir और इसी का वैल्यू दिया है क्या? 10 की पावर माइनस, यही ना H प्लस है, बोलो यार। और C कितना है? C 1. 1 molar 1 मोलर। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा कितना आ गया? 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2. अब सबको पता है कि I क्या आएगा? I 1 plus alpha 0. ये 1 प्लस अल्फा आता है, तो कितना आएगा I की वैल्यू बताइए? 1 plus लगभग 0. लगभग 1 ये आएगा ना, बोलिए बच्चों। Yes sir. yes sir एक बार I आ गया तो पाई नहीं निकालोगे? निकल जाएगा सर. I की वैल्यू हो गया, कंसंट्रेशन 1 हो गया, R की वैल्यू R रखेंगे जो भी यूनिट रहेगा, और टेम्परेचर कितना ले लेंगे बताओ? 300. Kelvin 300 Kelvin सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ यार? yes बोलो। sir yes sir मतलब कुछ भी इस तरह का सवाल रहेगा तो कंट्रोल कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ? नहीं तो थोड़ा बहुत बोलो, कर लेंगे। कर लोगे ना? yes sir अब एक आध सवाल मैं कॉम्प्लेक्स का करा देता हूँ डिसोसिएशन पे, एक कॉम्प्लेक्स का करा देता हूँ, एक फाइनल फिर अरेंज वाला करा देता हूँ। ठीक है, अरेंजमेंट एक ही सवाल करा देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स का एक अरेंजमेंट का, एक दो ठो, और उसके बाद एसोसिएशन। चलो बच्चे, तो कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी तो जानते होगे तुम लोग अच्छे से, बोलो यार, है ना? तो कुछ सवाल इसी पे देता है घुमा फिरा के यार, वहां पे कुछ इसी पे घुमा फिरा के सवाल एग्जाम में वो देता रहता है। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से वो दे देगा, कह देगा इफ 1 मोलर
CO NH3 का 6 Cl3 is taken then osmotic pressure I या osmotic pressure is 3RT at T Kelvin. What is formula? What is फॉर्मूला? तो देखो यार यहाँ अल्फा के बारे में कुछ भी बात किया है कि बात नहीं किया, बताओ तो। नहीं किया। नहीं नहीं किया तो यहाँ पर 100%। तो नहीं दिया तो क्या मान के चलोगे, बोलो। 1 1 कीमत करा कि नहीं लेंगे, नहीं दिया तो 1 मान लेना, समझ गए? बोलो यार। यस सर। इस तरह से है ये। तो चौथा मैंने नन दिया, बताओ क्या होगा, कैसे बनेगा इसका? तो ध्यान दीजिएगा। आई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे तो ऑप्शन ठीक रहेगा। हाँ सही कर रहे हो यार। सबसे पहले यहाँ पाई दिया है, तो यहाँ देखो कुछ नहीं दिया तो अब तो 100, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बताया, ऐसे फॉर्म को क्रॉस चेक करना होता है बेसिकली। आई कितना आएगा बताओ तुम? पाई बराबर ICRT लगा दिया जाए सर 3 आएगा। यस सर 3 आएगा। तो यहाँ से कंसंट्रेशन 1 ही है और पाई की वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है पाई? देखो 3RT दिया है, क्या बोलो? यस सर। तो RT घटाओगे तो दिस इंप्लाइज दैट I3 आया कि नहीं आया? यस सर। और ये आई होता क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल ना होता है। यस सर। तो ऐसे सवाल को क्रॉस चेक करना होता है। बताओ 3 इसमें क्या पार्ट मिलेगा, बताओ इसमें क्या पार्ट मिलेगा, बताओ। 4 एक चरकुटा ब्रैकेट मिलेगा, 3 तो क्लोरीन मिलेगा, 4 पार्टिकल मिलेंगे इसमें, बोलो। यस सर। अब देखो ये सब क्रॉस चेक से होता है। इसमें कितने पार्टिकल मिलेंगे बताओ? एक चरकुटा ब्रैकेट हो गया और जो प्राइमरी वैलेंसी है तो जानते हो 2Cl माइनस। कितने पार्टिकल होगा बताओ यहाँ पे? एक ये और 3 यस सर। तो क्लोरीन हो गया चरकुटा ब्रैकेट, तो यही होगा क्या सही आंसर? यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स का सवाल आएगा यार, कॉम्प्लेक्स का सवाल आएगा तो फिर से कर रहा हूँ, आप ऑप्शन पे जाइएगा। कहाँ पे जाइएगा? ऑप्शन पे जाइएगा और बस यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। प्राइमरी वैलेंसी करिए, काम खत्म, समझ रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी कर लीजिए, काम खत्म। पार्टिकल की नहीं हो जाएगा, क्रॉस चेक करके बनाइएगा, तुरंत हो जाएगा। समझ गया बच्चे? बोलो पक्का? तो यही कॉन्सेप्ट सवाल इस पे आता है, कॉम्प्लेक्स में भी। तो बोलो देखिए मिला जुला के सब सीख लिए हैं। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, है ना, कि क्या क्या लोगों ने सीख लिया है, ताकि एक ही सवाल में हम लोग सब सीख लें। 1 या 2 सवाल करवाएं बस, उसमें आप सब सीख ले जाए। अरेंजमेंट वाला, अरेंज करने वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, बस आपका तुरंत हो जाएगा 2 मिनट, है ना? तो देखिए अच्छे से इसको देखिएगा। पहले मुझे बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो CP होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंडर में कौन कौन आता है बताइए तो? X भी आता है, डेल्टा TF, रिलेटिव लोडिंग, डेल्टा T, डेल्टा T आई आता है जी, यस सर। यस सर। डेल्टा TF डेल्टा T भी आता है कि नहीं आता? बोलो ये सब। यस सर। आता है सर। और ये सब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? बोलो तो ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस तो जितना आई ज्यादा होगा सब में आई से मल्टीप्लाई होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो CP ICRT। देखो पाई का फॉर्मूला क्या होता है? ICRT। डेल्टा TF IKFM IKB, इसी का फॉर्मूला क्या होता है? IKBM होता है ना। यस सर। तो आई ज्यादा होगा तो डेल्टा T भी ज्यादा नहीं होगा, बोलो। तो ये सबके सब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे ये सब। अब मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जिसमें वेपर प्रेशर 100 प्लस डेल्टा TB इन जनरल एक्वा सॉल्यूशन के लिए 100 प्लस डेल्टा TB ना। यस सर। सॉल्यूशन का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की बात करेंगे
तो 100 प्लस डेल्टा टीबी ना, पानी के एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो कोई भी सॉल्यूशन है बॉइलिंग पॉइंट पे डेल्टा टीबी बढ़ेगा ना। Yes. बताओ अगर डेल्टा टीबी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा ना भाई। राइज देखो, मान लो जैसे जितना राइज है, 1 डिग्री का राइज हुआ तो 101 हो जाएगा, 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट पे राइज हुआ तो 103 हो जाएगा। तो मिला जुला के बॉइलिंग पॉइंट भी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आई के हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 0 minus TB माइनस डेल्टा टीएफ। मतलब बताओ भाई, अगर डेल्टा टीएफ ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या, Come. कम ना। Come. अरे निगेटिव वैल्यू है भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, समझ आ रहा है? यस सर। क्यों हो Yes, गया? sir. -2 -3 में कौन बड़ा होता है बताओ तो। -2 बड़ा। -2 तब जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर डेल्टा टीएफ ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बताइए फ्रीजिंग पॉइंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली। होगा जी, Yes, sir. बोलो। अब बताओ आखिरी बात करो, पीएस। पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस क्या होता है बताइए तो। Not X. P0 X। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, बताइए। अब मुझे बताइए, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन का प्रेशर कम क्यों हो जाता है, सॉल्यूटे की वजह से ना। तो सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा तो प्रेशर कम की ज्यादा, बताओ भाई। सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, कम होगा। कम होगा सर। यही ना। तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Inversely. समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो ध्यान देना है, यही 5 क्वांटिटी मिलती है एग्जाम में। XV, पाई, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट। ये सब आई के कैसे, डायरेक्टली कि इनवर्सली, बताओ। Directly. डायरेक्टली मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर कम प्रेशर। हो जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का उल्टा ट्रेंड होता है और बाकी 4-5 का एक ट्रेंड होगा। 7 एग्जाम में पूछता है अरेंज करने के लिए, या तो रिलेटिव लोडिंग, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर, या तो यही सब पूछेगा, नहीं तो ये तो ध्यान देना आई के डायरेक्टली या तो आई के इनवर्सली, है ना। और मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आई किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, बोलो डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। वो तो खैर एसोसिएशन में तुरंत समझ जाओगे, टाइम नहीं लगेगा, पक्का, बोलो। यस Yes sir. तो चलो यार, तो अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। ये सवाल करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, अरेंज इन, आपको अरेंज करना, कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं। सीपी, सीपी समझते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अरेंज करना है, आई में अरेंज करना है, फिर आपको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट में, फिर अरेंज करना है फ्रीजिंग पॉइंट में, एंड लास्टली पीएस। इन 5 में आपको अरेंज करना है। और क्वेश्चन क्या है तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूं H2SO4 1 मोलर, फिर मैंने आपको दिया है HCl 1 मोलर, देन AlOH होल थ्राइस, ठीक है। दिस इज 1 नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा 1 नॉर्मल की, ठीक है। फिर मैं दिया हूं CuNH3 का 6 Cl3, ये मैंने दिया है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। और आखिरी में मैंने दिया है यूरिया दैट इज 3 मोलर, ये मैंने आपको दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आई बताइए भाई, पहले आई बताइए जल्दी जल्दी, आई कितना होगा सबका बताइए। H2SO4 में होगा आई कितना आएगा बताओ। 3 आएगा। देखो 3 नहीं होगा, क्योंकि H2SO4 टूटेगा तो 2H प्लस मिलेगा और 3SO4 मिलेगा, बोलो यार। Yes, sir. SO4 -2 मिलेगा यार, तो आई बराबर 3। यहाँ बताओ आई कितना होगा इस वाले में, HCl में 2 यहाँ बताओ कितना होगा, आई बताओ पहले। 4. और होगा ना जी,
अरे एल OH होल थ्राइस टूटेगा तो एल प्लस 3 Yes, sir. 4. और 3 OH माइनस होगा ना, बोलो Yes, sir. 4। Yes, sir. यहाँ कितना आई होगा बताओ इसमें? 4 होगा। 4 होगा। अरे इसमें 4. एक चरकुटा ब्रैकेट 3 को क्लोरीन है, बोलो। 4। Yes, sir. 4 होगा। एक चरकुटा ब्रैकेट 3 क्लोरीन, कोई डाउट है तो पूछ लेना। यूरिया वाले में कितना होगा? 1 One. होगा, 1 होगा। 1 होगा। बोलो पक्का। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. हर जगह मोलारिटी है, एक जगह नॉर्मेलिटी है, तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में चेंज करने आता है कि नहीं आता है? बोलो Yes, sir. आता है। आता है। बोलो जी, Right. पढ़े होगे ना। Yes. नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी Balance factor. Balance factor. बैलेंस फैक्टर। तो चलो यही फार्मूला यूज करते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है? 1। 1. मोलारिटी हमको निकालना है। बैलेंस फैक्टर कितना होगा बताओ तो? बेस का 3 होगा। कितने ना होगा? Yes, sir. बोलो जी, अब ये कैसे बताएं? बेस है 3 OH है तो 3 होगा ना। तो दिस इम्प्लाई दैट मोलारिटी कितनी आई बताओ? 1/3. 1/3. 1/3. 1/3 ना आया यार। Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ सब लोग? दिख रहा है। अगर नॉर्मेलिटी Yes, है sir. तो डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ मोलारिटी 1/3 मोलर। तो कभी भी नॉर्मेलिटी का सवाल देगा तो उसको किस पे चेंज कर लोगे चोर? Molarity. Molarity और में। मोलारिटी में चेंज करके फट से कर लेना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। आ रहा है, sir. Yes, sir. डायरेक्ट मत करना, गलत हो जाएगा। पहले नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में चेंज करना। देखो मैंने किया है कैसे, और स्पीड वैसे मिलेगा। चलो पाई निकालो जल्दी जल्दी। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ क्या फार्मूला होगा बताओ? ICRT 3 × 1 × RT होगा। Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. दूसरे का क्या होगा? 2 × 1 × RT होगा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes. पे क्या होगा? 4 है। × 4 into 1/3 into RT. RT. अरे 1/3 ना है मोलारिटी, Yes, sir. 4 तो आई है ICRT। अगले में क्या होगा? 4 × 1.5 into RT. यहाँ पे क्या है? 3 RT. होगा। बोलो Yes. बोलो जी। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन है? नहीं समझ में आ रहा तुमको? सबसे ज्यादा कौन है बोलो तो? आई क्या लिखे बोलो तो? यूरिया दोनों. यूरिया और H2SO4. H2SO4 बराबर यूरिया की नहीं है बोलो तो? Yes, Yes, sir. S बराबर है, sir. और उसके बाद कौन है बोलो? तो उसके बाद HCl and UNH. ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है बोलो? बराबर. बराबर है, sir. वो तो देख देख के अरेंज करना। वहां कितना टाइम लग रहा है? निकाल लो फट से, अरेंज कर लो। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ये आएगा क्या? LOH वाला। Yes, sir. बोलो यार Yes, sir. बोलो। अब तुमको पता है कि जो पाई का ट्रेंड आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी यही ट्रेंड होगा क्या बोलो तो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? पाई क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना है। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बोलो चलो। फ्रीजिंग, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ट्रेंड आएगा क्या? बोलो अभी हम बताए हैं। Yes, sir. Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट का सेम होगा। बोलो Yes, sir. Yes, तो sir. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ताजा फ्रीजिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट का बताओ तो? Opposite. Yes, opposite. अपोजिट। रिवर्स मतलब क्या आएगा बताइए? अपोजिट में लिख देता हूँ यहाँ, अपोजिट और आंसर भी लिख दे रहा हूँ साफ साफ के। अपोजिट सबसे पहले कौन हो जाएगा बताइए? LOH बोलते हैं। LOH डॉट 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 ऐसे करते करते सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? H2SO4 और H2SO4 and urea. समझ गए कि नहीं समझ गए कैसे मैं कर रहा हूँ? Yes. बोलो इसको सबसे आगे करोगे अपोजिट हो जाएगा। जो फ्रीजिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा वही पीएस का ट्रेंड होगा। Yes, sir. ये दोनों तो सेम होता है, सेम होगा। बोलो Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चों, पीएस का तो सेम ही ना होगा, क्योंकि देखो पीएस भी क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल घटेगा तो, क्योंकि ये दोनों जो है वो आई के कैसे होता है? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली कि इनवर्सली? Inversely. इनवर्सली। और ये सब डायरेक्टली।
तो बताइए अब अगर कभी भी अरेंज करने को सवाल आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे, बताइए अच्छे से। कर लेंगे कर लेंगे सर। बहुत कम से कम 10 सवाल इस कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर में पूछा है। कभी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, 4-4 को दे के ऑप्शन, तो कभी अरेंज करने को, तो सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो यार, बोलो, है ना। और कभी नॉर्मलिटी मिल गया तो नॉर्मलिटी भी करिए लोग। क्लियर है? तो अब दोबारा नहीं करा रहा हूँ, इस पे एक चेंज करके एक और करा दे रहा हूँ, बस काम खत्म। समझ गए कि नहीं, बोलो बोलो। समझ गया सर। कुछ है ही नहीं। अब इसमें देखो सेम क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, लेकिन इस बार कही एक बात, जैसे प्रीवियस ईयर में तो नहीं पूछा, लेकिन कहीं कहीं पूछ देता है। मोलारिटी नॉर्मलिटी देगा, देखो मोलालिटी दे चाहे मोलारिटी दे, कुछ को दे, सबको सेम मानना है। एक अरेंज करके बाकी सबको कर लेना। मोलारिटी मोलालिटी को सेम में मान लेना। ये मत करना कि आप तो मोलारिटी दिए हुए तो हम डेल्टा टी एफ कैसे अरेंज करें। तो मोलालिटी को सेम मान के कर लें, ठीक है, अगर अरेंज करने को देता है ना। दूसरा सवाल इसी में परसेंटेज करके दे देता है, इसके कर देगा 1% यूरिया, फिर कर देगा 1% NaCl, ठीक है, फिर मान लो कह दिया 2% ग्लूकोज। मैं 3 ही पे बता दे रहा हूं, परसेंटेज करके दे देगा। तब कैसे, मान लो उसने परसेंटेज करके दे, है ना, तो ध्यान देना। अब अगर परसेंटेज दिया तो परसेंटेज का मतलब समझ रहे हो, कुछ नहीं दिया है तो तुम वेट बाय वॉल्यूम मानो, कुछ नहीं दिया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वेट बाय वेट ही मानोगे तभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको तुम मानोगे 1 ग्राम यूरिया इन 100 ml, और इसको मानोगे 1 ग्राम NaCl इन 100 ml। अगर मान लो वहां दे दिया परसेंटेज वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसको मानोगे 2 ग्राम इन 100 ml। तो देखो वॉल्यूम हर जगह सेम है कि अलग अलग है, बताओ तो। सेम है। बोलो सेम है, सेम है, लेकिन वेट से फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें वेट से मतलब होता है कि मोल से मतलब होता है, बताओ। मोल से मोल से ना, नंबर ऑफ पार्टिकल से ना मतलब है। जब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर है कुछ भी अरेंज करना है तो नंबर वॉल्यूम तो सेम है। अब मोल हम निकालेंगे फटाफट, कितना मोल आएगा यूरिया का, बताओ। 1/60। 1/60 NaCl का 1/8.5। 1/80। 1/180 मोल आया। 180 आई बताओ जल्दी जल्दी, आई। सब 2/90 होगा लास्ट वाला ना, 2/90 होगा ना। हाँ यार, 1/90 आई बताओ, आई सर। आई पहले का बोलो। 1, दूसरे का 2। अब नंबर ऑफ, 1 to 1 अब सीधे सीधे देखो वॉल्यूम सेम है तो मैं सीधे सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल लिख रहा हूँ भाई। वॉल्यूम सेम है इसलिए मैं नंबर ऑफ पार्टिकल सब सेम है। नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ सीधे सीधे, नंबर ऑफ पार्टिकल का बताओ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 × 1/60 आएगा क्या, बोलो तो, बोलो यार। यस सर। अरे जितना मोल बाहर है उतना ही मोल सॉल्यूशन में रहेगा कि अलग मोल रहेगा, बताओ पहले मुझे। उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा यूरिया के केस में। लेकिन NaCl का क्या रहेगा, सॉल्यूशन में जितना मोल रहेगा बाहर उतना ही मोल रहेगा कि चेंज हो जाएगा, बताइए सब लोग अच्छे से बताइए, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, डबल हो बताइए। जाएगा। डबल हो जाएगा ना। तो और ना माने तो तुम IC/RT निकाल दो, मोल है RT से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे क्या हो जाएगा। और हर जगह वॉल्यूम अलग अलग है कि सेम सेम है, बताओ तो। सेम है सर। तो डायरेक्ट भी मान लेते हैं। तुम चाहो तो सीधे वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, RT भी करोगे तब पाई निकल जाएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल का पाई निकाल लो, बतिया वही है। चलो यहाँ क्या आएगा बताओ, 1 होगा, बोलो बच्चे। तो RT/V का मतलब नहीं है, समझ लो, सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो और उसके बाद RT/V करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। बताइए सबसे ज्यादा पार्टिकल कहाँ पे आया, बताइए तो। सर NaCl के केस में। आया? NaCl में। तो सीधी बात है, सीधी बात है, पाई का, ऑस्मोटिक प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का ट्रेंड क्या आएगा, जल्दी बताइए। इन तीनों का ट्रेंड एक ही रहेगा क्या, और क्या ट्रेंड आएगा? सबसे पहले कौन, NaCl, यूरिया, और फिर ग्लूकोज। और फ्रीजिंग पॉइंट एंड पीएस का ट्रेंड क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, लेस देन ग्लूकोज। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो सब लोग। समझ ध्यान दो। यस सर।
अब अगर मोलारिटी वगैरह दिया रहेगा तो ऐसे करना, लेकिन अगर परसेंटेज दिया तो क्या निकालना तुरंत? Weight by परसेंटेज दिया तो क्या निकालोगे? पहले मोल निकालेंगे। मोल मोल निकाल के फिर आई से मल्टीप्लाई करना ना। कुछ लोग डायरेक्ट आई देख के करते हैं, वही गलती हो जाती है। तो जब भी परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का मतलब वेट होता है, तो पहले मोल निकालना, फिर आई से मल्टीप्लाई करो, फिर कर ले जाओ। समझ गया? बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। यस तो यस तो अब चाहे परसेंटेज में दे, चाहे मोलारिटी दे, मिला जुला के आप अरेंज अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए। yes sir. कर लेंगे सर। बोलिए। हो जाएगा। तो देखो यार, इसी के साथ आई का काम खत्म हो गया है ना। अब मैं तुमको बता देता हूँ आई फॉर एसोसिएशन। इसकी बात मैं करता हूँ, एसोसिएशन बता देता हूँ, फटाक से बस खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलो यार, लिख लो सब लोग आई फॉर एसोसिएशन। और उसके बाद जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को 2 लेक्चर दूंगा क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स का लेक्चर मेरे पास है। दोनों लेक्चर कितने कितने मिनट का है? 75-75 मिनट का। कितने का है बोलो? 75-75 मिनट के 2 लेक्चर बस। सर देखना उसको। उसमें पूरा हाँ, बस खत्म होने के बाद जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा सिर्फ कितने घंटे में? बताओ कितना घंटा हुआ टोटल? 2.5 घंटा। 2.5 बस ना, पूरा सॉल्यूशन है, ऑल चैप्टर कवर्ड, ऑल चैप्टर। तो रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार पढ़ लिए, उसके बाद बस उसको देख लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा फटाक। समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes. है ना। तो उसको क्लास जब हो जाएगा तुम्हारा अगली बार, तो उसका लिंक शेयर, वैसे चैनल में पढ़ा भी है, मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा, जरूर से देखना। तो पूरा रिवाइज हो जाएगा एक ही साथ। और उसको बैठना तो एक ही बार में बैठ के देख लेना, समझ गए? एक ही बार में बैठ के देख लेना, पूरा चैप्टर दिमाग में आ जाएगा, समझ गए? तो दोनों काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। रिवीजन भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। चलो, तो हम आगे पढ़ रहे हैं आई एसोसिएशन के लिए। आई फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मिला जुला के मुझे बताओ कि तुम लोग जब लाइव क्लास किए हुए हो तो सवाल वाल बन जा रहा है ना प्रॉब्लम सीट का? यस सर। बोलो। Yes sir. और लेक्चर का लोड भी कुछ कम हुआ होगा। यस सर, बहुत ज्यादा कम। तो इससे तुम लोग को फायदा होता ही रहेगा। चलो, आई फॉर एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो अगर 2 मॉलिक्यूल, मान लो 2 मॉलिक्यूल मिले और ये बन गए 1 मॉलिक्यूल, एसोसिएशन हुआ। और जब 2 लोग मिलते हैं और एक बनते हैं, जिसको जाते हैं क्या बोलते हैं? डाइमेराइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन का क्या मतलब हुआ बताओ? 2 मिलके एक बनना यार, इसको क्या बोलते हैं बताओ? ट्राइमेराइजेशन। बोलो क्या बोलेंगे इसको? ट्राइमेराइजेशन। ट्राइमेराइजेशन। ट्राइमेराइजेशन होगा। ट्राइमेराइजेशन बताओ। 4 मिलके एक बनेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ फटाक से। टेट्रामेराइजेशन। कुछ बोलते रहो। टेट्रामेराइज। और अगर n मिलके एक बन गया तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? पॉलीमराइजेशन। समझे कि नहीं समझे? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो। समझ गए। बोलो। अब देखो, आई की वैल्यू यही निकालना होता है। अगर 2 से 1 बन रहा है तो 1 मोल लेंगे तो कै मोल हो जाएगा सॉल्यूशन में बताओ? हाफ मोल। हाँ, अरे 2 से 1 बन रहा है तो 1 से हाफ हुआ, हाफ हो गया। Yes sir. बोलो। यस सर। यही किसकी वैल्यू है? आई की। और क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल होता है ना, कहाँ पे? सॉल्यूशन में। जब कै मोल सॉल्यूट को ऐड किया जाए, कै मोल को? पर मोल या पर मोलिक्यूल। 1 को ऐड कर देंगे, आधा हो गया, है ना। अब यहाँ बताओ, यहाँ कितना होगा? अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 1/3। 1/, समझ गए? बोले यार, बोलो। Yes बोलो sir. जल्दी से। यहाँ कितना आएगा? टेट्रा में कितना आएगा? टेट्रा में मान लो टेट्रा में राइजेशन ले लिया, 1 को कितना लेना पड़ेगा? 1/4। पॉलीमेराइजेशन में क्या लोगे बताओ? 1/10। यही ना होगा? बोलो। अब ये मत कहना इधर क्यों 1 ले रहे हैं,
अब पहले कहा हूं, आई के लिए कै मोल में डिफाइन करते हैं, कै मोल सॉलिड लेकर चलते हैं हमेशा? एक One मोल। अरे एक मोल सॉलिड को ऐड करते हैं, एक मोल सॉलिड को ऐड करते हैं बाहर से, सॉल्यूशन में या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, अगर बढ़ गया तो क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन, और घट गया तो एसोसिएशन। अब बताओ, अगर डाइमेराइजेशन होगा और तुम एक मोल डालोगे तो चोर कै मोल का काम करेगा? बताओ, आधा मोल। half mole. तो कहोगे क्या हो गया? बोलो, डाइमेराइजेशन। दो को मिलकर एगो बन गए तो एगो डाले तो आधा हो गया, समझे? बोलो, उसी तरह से टेट्रामेराइजेशन में एक मोल कै मोल का काम करेगा? बोलो, 1/4. का। टेट्रा में 1/4। अच्छा 1/4। तो ये चीज सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बेसिक, ठीक है ना? अब देखो, अब एक याद रखना, इसको याद रखना, इस एग्जाम्पल है ना, इसको कुछ समझना ही नहीं है, याद रखना हमेशा, है ना? यही पूछेगा बार बार, यही पूछता है ना? इसको याद रखना। समझ गया कि कौन? एसिटिक एसिड CH3COOH और बेंजोइक एसिड गेट डाइमेराइज्ड, गेट डाइमेराइज्ड, ये डाइमर हो जाता है, डाइमेराइज्ड इन, ध्यान देना, पानी नहीं, बेंजीन सोलवेंट, बेंजीन सोलवेंट। समझे कि नहीं समझे? तो अगर तुमने बेंजोइक एसिड को लिया, किसको लिया? बेंजोइक एसिड, और कौन सा सोलवेंट तुम्हारा है? बेंजीन सोलवेंट है, बेंजीन सोलवेंट है, तो क्या होगा जल्दी बताइए? वाटर निकल जाएगा। वाटर नहीं है, वाटर कहाँ सोलवेंट है? मतलब वाटर है ये नहीं, वाटर निकलेगा, H2O माइनस निकलेगा एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए डाइमेराइजेशन। चलो यार, अब चलो चुपचाप लिखो इधर, C6H5COOH का होल ट्वाइस बन जाए। कौन बोल दिया कि वाटर निकल जाएगा यार? ये कहाँ पढ़े हो? पता है क्या ऐसा? हाँ, वहां पॉलीमर में ना होता है, यहाँ नहीं होता है, पॉलीमराइजेशन में होता है, जब कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है, यहाँ नहीं होता। देखो, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा तब होता है, इधर नहीं होता है, समझ रहे हो? देखो चुपचाप, आया हुआ सवाल है, कैसे कैसे तुम लोग बोल रहे हो उल्टा। देखो ना, डाइमेराइजेशन ऐसे है, तो जब कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है तब होता है वहां, ठीक है? ग्लूकोज से स्टार्च जो बनता है, लिखे कि नहीं लिखे? बोलो बोलो यार। लिख लिए सर। ना, अब बताओ आई की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ। Sir, 1/2. 1/2. 1/2। जब ये 1 लेंगे, 1 मोल लेंगे तो कै मोल आएगा? बोलो, 1/2 आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो, तो आई की वैल्यू 1/2 हो गई। समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझ गया। यस सर। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, एसिटिक एसिड चाहे बेंजोइक एसिड जब भी दिया इसमें बेंजीन में, तो अपने से याद रखना कि आई 1/2 आएगा, याद रखना है, याद रखना है। जब तक अल्फा के बारे में बात नहीं किया, अभी अल्फा में आ रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, सिंपल सा मैं एक सवाल दे रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन यही है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास? ऑब्जर्व्ड मोलर मास समझते हो ना? एक होता है कैलकुलेटेड, और दूसरा मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। पहला आपको बताना है NaCl का, NaCl एक्वस, और दूसरा आपको बताना है C6H5COOH का, C6H6 सोलवेंट। क्या क्वेश्चन है बताओ? बोलो, पढ़ो क्वेश्चन, वहां नहीं दिख रहा है क्या? बोलो। Sir, M और 2M. अरे हड़बड़ाओ मत यार, उल्टा उल्टा मत करो। आई बराबर क्या फार्मूला लिखवाए हैं बताओ तो? आई बराबर फार्मूला उल्टा ना लिखवाए हैं? क्या लिखवाए फार्मूला बताओ तो? क्या लिखवाए थे? कैलकुलेटेड मोलर मास और बटे में क्या लिखवाए थे? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। उल्टा लिखवाए थे कि ना लिखवाए थे? बोलो Yes. बोलो। लिखवाए थे सर। तब पहले की बात करो, NaCl की बात करो पहला में, और NaCl
बताओ आई कितना ले, बताओ जी। श्योर हो क्या? NaCl एक्वस है तो NaCl 2 बार पानी में टूट जाएगा, टूटे ना आएगा। आई नहीं समझ आ रहा है, बोलो बोलो। अब कैलकुलेटेड मोलर मास कितना आएगा NaCl का? कैलकुलेट करके नहीं समझ आ रहा तुमको कितना आएगा? 58.5 श्योर हो क्या? मतलब सोडियम क्लोरीन का जोड़ो ना, तो ऑब्जर्व कितना आया? NaCl का ऑब्जर्व मोलर मास कितना आया? निकालना है। निकाल लो। 29. ऑब्जर्व मोलर मास 29.25 NaCl का। अब ये भी बताना पड़ेगा कि हो जाएगा, बताइए भाई, हो जाएगा। बोलिए। 29 आएगा। चलिए अब चलिए दूसरा बताइए। और एसिटिक एसिड फॉर बेंजोइक एसिड क्या लिखेंगे इक्वेशन? पहले मुझे बताओ, बताओ आई कितना लिखेंगे सूरज जी? कितना लिखेंगे? 1/2 upon 2 2 times molar mass. और कैलकुलेटेड मोलर मास कितना आएगा बताओ? 120. जोड़ो कितना राजीव? जोड़ दे होगी नहीं जल्दी से। 122 आ रहा है, Yes, sir. बोलो। Yes, और sir. बराबर क्या होगा? बराबर इधर आएगा ऑब्जर्व, 0.5. बोलो यार। Yes, sir. यस सर। तो ये तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? एसोसिएशन में ज्यादा है. ज्यादा आता है, ज्यादा आता है। मोलर मास बढ़ जाता है, यहाँ पे मोलर मास घट जाता है। समझ रहा है? इधर आएगा 29, इधर आएगा 220, जो भी आएगा 224। तो बताइए ऐसा सवाल आप लोग कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? बोलो। कर लेंगे सर, कर सब लेंगे। कर लेंगे पक्का? बोलो। Yes, sir. अब बस एक टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म है। अब आई को हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फा के टर्म में। इस बार अल्फा क्या हो जाएगा बताइए? डिग्री Association constant. Association. नहीं, Association. गजब। इस बार हो जाएगा अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट कहाँ का होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। समझ रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आई इन टर्म ऑफ अल्फा, आई इन टर्म ऑफ अल्फा। तो चलो फटाफट बताओ, डाइमेराइजेशन के लिए फटफट जल्दी जल्दी लिखो इक्वेशन। एक डाई के लिए लिखो, एक टेट्रा के लिए लिखो, और एक पोली के लिए लिखो। कल से लिखो यार, लिख दें? बोलो मूर्खों, हमेशा इधर 1 मानोगे। 1 माइनस अल्फा, तो इधर क्या लिखे बताओ? Alpha by 2. बोलो। अल्फा बाई 2 2 अल्फा लिखेंगे हैं उधर? 2 से 1 बन रहा है। Alpha by 2 से. अल्फा से अल्फा बाई 2 ना बनेगा जी? Yes, sir. तो एक मोल था, अल्फा खत्म हुआ तो अल्फा बाई डी, तो हमेशा अल्फा 1 से होगा। एक मोल लेंगे, अल्फा खत्म करेंगे, तो कितना बनाएंगे इधर? बोलो। Alpha by 4. अल्फा बाई 4। एक मोल लेंगे, अल्फा खत्म करेंगे, उसमें से कितना बनाएंगे बताओ? अल्फा बाई एन। अल्फा बाई एन। ऐसे देखो, 2 से 1 तो अल्फा से अल्फा बाई 2, 4 से 1 तो अल्फा से अल्फा बाई 4। अब जल्दी बताओ पहले में आई कितना आएगा? आई बताओ। माइनस अल्फा बाई 2। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बोलो भाई, अगले में कितना आएगा? 1 minus 3 alpha by 4. और आखिरी वाले में कितना आएगा? बोलो भाई। 1 minus alpha plus alpha by n. हर बार क्या रहा है ये? लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? पहले मुझे बताइए। Less than 1. लेस देन 1। याद रखना, एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? Less than 1. लेस देन 1 होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 हर बार। तो जो आई है फॉर एसोसिएशन, हम ध्यान रखेंगे कि लेस देन 1। सर मुझे बताइए, आप लोग को निकालना आ गया कि नहीं आ गया? डाउट है किसी को? बोलो बोलो Yes. बोलो। आ गया? आ गया सर। Yes, sir. पक्का? कंफर्म 100%? बोलो। Yes. देखो कैसे क्यों, एकदम बेसिक से करवा रहे हैं, इसीलिए बेसिक से करवा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, बेसिक से ही करवा रहे हैं। बस एक सवाल करो, बस कहानी खत्म, सब आ गया आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं। तो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन हमारा है, इफ 1 मोलर CH3COOH
solution in benzene have 1 molar दिए 1 molar CH3 benzene have freezing point 0 degree centigrade है ना, और गिवन दैट फ्रीजिंग पॉइंट मैं दे रहा हूं बेंजीन का, मैं दे रहा हूं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और केफ मैं दे रहा हूं बेंजीन का, इसको 5 नहीं करता हूं, इसको मैं 3 कर देता हूं, और केफ लेटर सपोज दे देता हूं मैं 5, केफ दिया हूं मैं 5, ठीक है। फाइंड आई, और दूसरा बताना है अल्फा और एसोसिएशन, अल्फा और एसोसिएशन। जल्दी बताओ भाई कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना इस बार। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फ्रीजिंग पॉइंट 3 दिया है ना। अरे मतलब तो पानी थोड़े है, बेंजीन ना सोलवेंट है। हाँ ये बेंजीन का सोलवेंट का ये है, और बेंजीन में जब एसिटिक एसिड डाले तो सॉल्यूशन का ये है, ध्यान देना। जो बेंजीन सोलवेंट है, बेंजीन पानी हर बार थोड़े लेना है, बेंजीन यानी सोलवेंट का कितना दिया जल्दी बताओ, 3 डिग्री। अब जब इसमें एसिटिक एसिड मिला देंगे तब ये सॉल्यूशन बन जाएगा। Yes, sir. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है कि ज्यादा होता है, बोलो। कम होता कम होता है ना? कम होता है तो 0 डिग्री दिए हैं, 0। अब जल्दी बताओ डेल्टा TF कितना आएगा बताओ। सर 3 सोलवेंट को ध्यान देना, पानी रहेगा तबे 0 होगा, खाली पानी थोड़े सोलवेंट होता है दुनिया में, बाकी भी तो सोलवेंट होता है। बताओ डेल्टा TF कितना आया बताओ सब लोग। 0 डिग्री 3 degree Celsius. 0 कैसे आएगा जी डेल्टा TF? 3 है, डालने के बाद 0 हो गया तो 3 ना आएगा, बोलो। Yes, अरे sir. यार देखो, बेंजीन का 3 दिया, फिर से समझो, बेंजीन का 3 दिए हैं, और जब 1 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन बेंजीन, जब एसिटिक एसिड बना के सॉल्यूशन बना दिया तब 0 हो गया, तो 3 डिग्री घटा ना, डेल्टा TF 3 हो गया। अब डेल्टा TF बराबर क्या फार्मूला होता है बताओ, आई। तो जल्दी बताओ आई कितना आएगा यहाँ से बताओ तो। 3/5 3/5 आएगा, क्योंकि मोलालिटी 1 दिए हैं, बोलो। Yes, और sir. केएफ भी दिए हैं, केएफ कितना दिए हैं, 5 दिए हैं। अब जितना दिए उतना लेना है। आई आ गया, बोलिए। यस आपको पता है कि एसिटिक एसिड बेंजीन में क्या होता है? Dimerize. हाँ नहीं तो वहाँ एग्जाम, हाँ नहीं तो एग्जाम में लिख देता है डाइमेराइज ट्राइमेराइज, लिख देगा तो अच्छी बात है। और ये दिया रहेगा तो लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बोलो। नहीं लिखेगा, याद रखना। तो अगर डाइमेराइज हुआ तो आई बराबर क्या यूज करते हैं बताओ। ऐसे देखना, हमेशा 1 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा बताओ पहले मुझे। ये होगा, यस सर होगा। रिएक्टेंट खत्म हो गया। अब डाइमेराइज मतलब कितना बनना बताओ, कितना बनना, 1 से कितना बनना, Alpha by 2 से 2. कितना बनना। अल्फा बाय 2। तो बस ये तो हमेशा रहेगा, बस इधर ध्यान रखना है, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं आएगा, बोलो फटाक से अब ये बोलो। याद रहेगा। तो देखो ये तो अल्फा खत्म होगा, अल्फा बाई 2 तो डाइमेराइज। अच्छा ट्राइमेराइज रहेगा तो कहाँ चेंज आएगा, यहाँ चेंज आएगा कि यहाँ चेंज आएगा? अल्फा बाई 3 हो जाएगा। हाँ इधर तो कुछ नहीं है, तो अल्फा खत्म हुआ, ट्राइमेराइज तो अल्फा बाई 3, टेट्रामेराइज तो अल्फा बाई 4, और टन काम खत्म हो गए। समझ गए, बोलो। अब यहाँ से निकाल लोगे अल्फा कितना आ रहा है, बोलो यार। 4/5. अल्फा या 4/5। अब इसको सोल्व कर लो इधर से लाके, 4/5 मतलब 80% है क्या? Yes, sir. यस सर। सुनो जी, सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, बताइए अच्छे से। आगे से आगे ठीक है? तो इस तरह से हम एसोसिएशन का काम करते हैं। तो मैंने सब आपको बता दिया, डिसोसिएशन, एसोसिएशन। जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो एक सिंपल सा सवाल एसोसिएशन का करा देंगे आपको, ठीक है? एक सिंपल सा सवाल मैं